हेलो दोस्तों, इजी अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। जो यहाँ पर नए हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि इजी अकाउंटिंग इंडिया का पहला ऐसे ERP सिस्टम और GST इनेबल्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, दैट इज पूरी तरह से वॉइस कंट्रोल्ड है। इसके साथ ही इजी अकाउंटिंग में ऐसे बहुत से यूनिक फीचर्स हैं जो शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये बहुत ही इजी एंड सिंप्लीफाइड है जिसे कोई भी कभी भी दुनिया में कहीं से भी मोबाइल या कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एम्प्लॉय या स्टाफ कैसे क्रिएट करें, एम्प्लॉय का डिटेल्स देखना, स्टाफ को पेमेंट करना और उनके अटेंडेंस और सैलरी को अपडेट और मैनेज करना। आपको स्टाफ और सैलरी सेक्शन मेन्यू में यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर स्टाफ, उनकी सैलरी और उनके अटेंडेंस को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एम्प्लॉय कैसे बनाएं। एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्टाफ पर क्लिक करें। आप सारा काम सिर्फ बोलकर वॉइस कमांड से भी कर सकते हैं। कमांड का लिस्ट देखने के लिए easyaccountingindia.com ओपन करें, मेन्यू पर क्लिक करें, फिर वॉइस कमांड पर क्लिक करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि एम्प्लॉय क्रिएशन पैनल को शो करने के लिए हम क्रिएट एम्प्लॉय, क्रिएट स्टाफ, एम्प्लॉय बनाओ और स्टाफ बनाओ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ एम्प्लॉय का डिटेल्स एंटर कीजिए। यहाँ आपको कुछ लेबल्स बोल्ड में दिखेगा। जो इनपुट एलिमेंट बोल्ड में है उन्हें एंटर करना जरूरी है। स्टाफ का नाम डालें, डिजिग्नेशन या पोजीशन, सैलरी, वर्किंग डिटेल्स, वर्किंग लोकेशन, वर्किंग डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, जेंडर, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एम्प्लॉय का पैन नंबर, आधार नंबर, एम्प्लॉय का बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक ब्रांच नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और जिसने इस स्टाफ को आपकी कंपनी में रेफर किया है उनका नाम डालें। अब चलिए देखते हैं कि इन सारे डिटेल्स को वॉइस कमांड के साथ कैसे एंटर करना है। यहाँ आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं। आप इन सारे कमांड्स को एक ही बार में बोल सकते हैं या एक बार में एक कमांड बोल सकते हैं या फिर बहुत सारे कमांड्स को एक साथ बोल सकते हैं। इसके लिए हम बोलेंगे नेम, इसके लिए डिजिग्नेशन, सैलरी, फंक्शन, लोकेशन, डिपार्टमेंट, ब्लड, सेक्स, फादर, एड्रेस। इसके लिए आप मोबाइल बोल सकते हैं, ईमेल, पैन नंबर, आधार, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC, ब्रांच और इसके लिए हम रेफरेंस बोल सकते हैं। तो चलिए इन सारे डिटेल्स को वॉइस कमांड से एंटर करते हैं। नेम अजय सिंह, डेजिग्नेशन मैनेजर, सैलरी 35,000, फंक्शन कंपनी मैनेजमेंट, लोकेशन मेन ब्रांच, फादर उदय सिंह, एड्रेस मेन रोड रांची झारखंड, मोबाइल 8543269341, आधार 263941145230, बैंक नेम ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 2984601066022356, IFSC ICIC 2360122। अब देख सकते हैं कि कितनी जल्दी हमने इन सारे डिटेल्स को सिर्फ बोल के एंटर कर लिया। अब इन सारे 3 इमेज को अपलोड कीजिए। इमेज 500 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब क्रिएट एम्प्लॉय पर क्लिक करें। आप यहाँ क्रिएट बटन पर क्लिक करने के लिए एम्प्लॉय कंप्लीट, एम्प्लॉय बन गया या एम्प्लॉय कंप्लीट हो गया भी बोल सकते हैं। एम्प्लॉय कंप्लीट। Employee successfully created an image uploaded. आप देख सकते हैं कि स्टाफ सक्सेसफुली क्रिएट हो गया और इमेज भी अपलोड हो गया। एम्प्लॉय का लिस्ट देखने के लिए आप यहाँ स्टाफ डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले एम्प्लॉय, डिस्प्ले स्टाफ, एम्प्लॉय डिटेल या स्टाफ डिटेल भी बोल सकते हैं। डिस्प्ले एम्प्लॉय। अब किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉय का डिटेल्स देखने के लिए उसके नाम पर क्लिक करें या शो नंबर और फिर सीरियल नंबर बोलें, जैसे शो नंबर 1। यहाँ आप स्टाफ का डिटेल्स देख सकते हैं। पर्सनल फोटो डाउनलोड करने के लिए यहाँ, ID प्रूफ के लिए यहाँ और एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ क्लिक करें। आप इन सारे डिटेल्स को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट और PDF में सेव भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे किसी को मेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल पर क्लिक कर सकते हैं। इसे क्लोज करने के लिए X पर क्लिक करें। यहाँ आप इस एम्प्लॉय लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल में डाउनलोड या फिर किसी को ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप स्टाफ की डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं या फिर एम्प्लॉय का फोटो चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पेंसिल आइकन पर, जो कि एडिट बटन है, क्लिक कर सकते हैं या फिर आप चेंज नंबर फिर सीरियल नंबर बोल सकते हैं, जैसे चेंज नंबर 1। यहाँ जो भी चेंज आप करना चाहते हैं वो मॉडिफिकेशन कर लीजिए, जैसे लोकेशन मेन ब्रांच, डिजिग्नेशन सीनियर मैनेजर, सैलरी 45,000। अगर आप फोटो, एड्रेस प्रूफ या ID प्रूफ चेंज करना चाहते हैं तो इमेज अपलोड कर लीजिए। उसके बाद इसे अपडेट करने के लिए एडिट पर क्लिक कर दें या फिर अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल बटन पर क्लिक कर दें। आप एडिट बटन पर क्लिक करने के लिए एम्प्लॉय एडिट कंप्लीट या एम्प्लॉय एडिट हो गया बोल सकते हैं और कैंसिल बटन को क्लिक करने के लिए कैंसिल एम्प्लॉय बोल सकते हैं। एम्प्लॉय एडिट हो गया। Employee successfully updated.
अब चलिए सैलरी और अटेंडेंस मैनेजमेंट देखते हैं। इसके लिए क्रिएट सैलरी पर क्लिक करें। ये सैलरी वाउचर का डेट है, मतलब जिस दिन आप सैलरी वाउचर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर स्टाफ सिलेक्ट कर सकते हैं और ये सब सिलेक्टेड एम्प्लॉय का डिटेल्स है। सैलरी और अटेंडेंस को मैनेज करने के लिए हम ये सिलेक्ट एलिमेंट का यूज़ करेंगे। अगर आप स्टाफ के सैलरी को ऐड करना चाहते हैं तो इस ऐड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर एम्प्लॉय की सैलरी को घटाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और अगर आप एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ये रीज़न सिलेक्शन है। सैलरी वाउचर क्रिएट करते समय आपको एप्रोप्रिएट रीज़न सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैलरी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ रीज़न सिलेक्ट करें कि ये बेसिक सैलरी है, ओवर टाइम, कमीशन, इंसेंटिव, बोनस या प्राइस है क्योंकि इस एम्प्लॉय ने कंपनी को प्रॉफिट दिलाया, इस एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा वर्क्स किया, या फिर ये गुडविल का प्राइस है। नहीं तो आप इस अदर ऑप्शन का यूज़ करके कोई और रीज़न भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ अपना रीज़न डालें, इस फील्ड में अमाउंट इंटर करें और यहाँ पीरियड सिलेक्ट कर लें जिसके लिए आप सैलरी क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप अप्रैल महीने का सैलरी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड सैलरी सिलेक्ट करें और रीजन में बेसिक सैलरी सिलेक्ट करें। फिर सैलरी अमाउंट इंटर करें जो कि यहाँ 45,000 है, और पीरियड में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल सिलेक्ट करें। एंड सपोज आज 1 मई है, इसलिए वाउचर डेट में 1 मई सेट करें। अब क्रिएट पर क्लिक करें। Salary voucher successfully created. इस क्रिएट बटन को क्लिक करने के लिए आप सैलरी कंप्लीट या सैलरी कंप्लीट हो गया भी बोल सकते हैं। अब देखिए सैलरी वाउचर क्रिएट हो चुका है। स्टाफ के सैलरी रिपोर्ट देखने के लिए सैलरी डिटेल्स पर क्लिक करें। आप सैलरी डिटेल या डिस्प्ले सैलरी भी बोल सकते हैं। आप सिलेक्ट या टू फिर एम्प्लॉय का नाम बोलकर भी स्टाफ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट अजय या टू अजय। सिलेक्ट अजय। फिर यहाँ आप सिलेक्टेड स्टाफ का डिटेल्स देखेंगे। अब सैलरी रिपोर्ट के लिए यहाँ डेट क्राइटेरिया सिलेक्ट करें कि आप ऑल टाइम का रिपोर्ट चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक मंथ का चाहते हैं या किसी डेट पीरियड के बीच का चाहते हैं। आप डेट क्राइटेरिया को वॉइस कमांड से चेंज कर सकते हैं। ऑल टाइम के लिए बोले डेट ऑल, किसी स्पेसिफिक मंथ के लिए मंथ, फिर मंथ नेम जैसे मंथ जनवरी। किसी स्पेसिफिक डेट के लिए बोले डेट और फिर आपका डेट, जैसे डेट 10 जुलाई। अगर आप डेट का पीरियड सेट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं डेट फ्रॉम डेट एंड टू डेट, या डेट फ्रॉम डेट और टू डेट, जैसे डेट 5 अप्रैल एंड 20 अप्रैल। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं डेट 1 मई और 30 सितंबर। अब एक महीने की डेट के लिए आप सिर्फ डेट बोल सकते हैं, जैसे डेट 24, डेट 16। चलिए पूरे टाइम का रिपोर्ट देखते हैं। डेट ऑल। यहाँ आप स्टाफ का डिटेल्स, सारे सैलरी वाउचर और वाउचर का डिटेल्स देख सकते हैं। सैलरी स्टेट को ऐड किया गया इस रीजन के लिए, 45,000 का इस डेट पीरियड के लिए। सैलरी वाउचर को डिलीट करने के लिए आप इस डिलीट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, और सैलरी वाउचर को मॉडिफाई करने के लिए इस एडिट बटन पर क्लिक करें और फिर वहाँ अपना चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस सैलरी के लिए पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ अमाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अब इस सैलरी रिपोर्ट को क्लोज करते हैं। और अब मान लीजिए आज 20 अप्रैल है और ये स्टाफ आज ओवर टाइम कर रहा है और हम इसे ओवर टाइम के लिए 2000 और देंगे। तो फिर से सैलरी वाउचर क्रिएशन में चलते हैं। डेट को 20 अप्रैल पर सेट करें, डेट 20 अप्रैल। ऐड सैलरी सिलेक्ट करें और रीजन में ओवर टाइम सिलेक्ट करें। यहाँ अमाउंट इंटर करें और पीरियड में 20 अप्रैल से 20 अप्रैल सिलेक्ट करें। पीरियड 20 अप्रैल। अब क्रिएट बटन पर क्लिक कर दें। Salary voucher successfully created. नो सपोज एम्प्लॉय 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक एब्सेंट था और इसके लिए हम सैलरी काटना चाहते हैं, इसलिए यहाँ डिडक्ट सैलरी सिलेक्ट करें और फिर यहाँ आप रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। एब्सेंट, हाफ टाइम, इनकम्प्लीट वर्क, लॉस ऑफ मनी, इस स्टाफ के द्वारा माल का नुकसान हुआ, इसके कारण कंपनी का लॉस हुआ, इस एम्प्लॉय को कोई सर्विस या गुड्स दिया गया, इसके द्वारा टारगेट अचीव नहीं किया गया, या फिर आप कोई और भी रीजन डाल सकते हैं। तो हम एब्सेंट सिलेक्ट करते हैं और डेट पीरियड में 11 अप्रैल से 15 अप्रैल सिलेक्ट करेंगे। पीरियड 11 अप्रैल एंड 15 अप्रैल। यहाँ अमाउंट में हम उस 5 दिन का टोटल अमाउंट डालेंगे जो हमें काटना है। हम इसे स्मार्ट कैलकुलेटर के थ्रू बहुत आसानी से ये बोलकर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट 45,000 by 30 क्लोज ब्रैकेट 5। Result 7,500. तो ये 5 दिन का सैलरी है। अब इस अमाउंट को एंटर करें और क्रिएट पर क्लिक करें। Salary voucher successfully created. इस तरह से आप अलग अलग पर्पस के लिए किसी भी डेट पीरियड का सैलरी ऐड या डिडक्ट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमें इस स्टाफ को कितना पेमेंट करना है। जो भी स्टेप्स अभी हमने देखा
उसके थ्रू आप ये डिटेल में देख सकते हैं कि हमें इस स्टाफ को 39,500 पे करना होगा। अब अगर आप सिर्फ इस ओवर टाइम के लिए अलग से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप 2,000 अमाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सारा अमाउंट एक ही बार में या फिर मल्टीपल तरीके से पे किया है तो आप क्रिएट सैलरी पर क्लिक करके वहाँ पेमेंट कर सकते हैं, या फिर सैलरी पैनल में जाने के लिए इस सैलरी अमाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर पे सैलरी पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। अब मान लीजिए आपने 10,000 कैश में पेमेंट किया तो अमाउंट यहाँ इंटर करें। अगर आपका पेमेंट का रीज़न कुछ और है तो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि एम्प्लॉय सिलेक्शन एलिमेंट और डेट पीरियड एलिमेंट्स डिसेबल्ड है, क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर सैलरी वाउचर के लिए पेमेंट कर रहे हैं। इन्हें इनेबल करने के लिए आप इस एलिमेंट का वैल्यू चेंज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि सारा डिसेबल्ड एलिमेंट्स अब इनेबल हो गया है, तो अब आप कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करके उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको इस एलिमेंट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। यहाँ आप जो भी सैलरी पेमेंट कर रहे हैं उसका पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस अदर ऑप्शन के अलावा कुछ और सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके बुक ऑफ अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। इन क्लियर वर्ड, इस केस में कैश अकाउंट से 10,000 का पेमेंट वाउचर क्रिएट होगा और आपके अकाउंट बुक में 10,000 कैश घट जाएगा। बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने पर भी सेम चीज़ अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप इस अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इससे आपके अकाउंट बुक में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले अपना कैश बैलेंस चेक करते हैं। आप कैश बैलेंस देख सकते हैं। अब कैश के थ्रू सैलरी पे करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैश घट चुका है, क्योंकि इसके लिए ऑटोमेटिकली एक पेमेंट वाउचर क्रिएट हो गया है। यहाँ आप ये देख सकते हैं। बैंक अकाउंट से पेमेंट करने पर भी सेम चीज़ होगा। अभी ये हमारा बैंक का बैलेंस है और सैलरी का पेमेंट बैंक से करने के बाद आप ये पेमेंट देख सकते हैं और बैंक का बैलेंस भी डिडक्ट हो चुका है। लेकिन अगर हम इस अदर ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो ना तो कैश बैलेंस और ना ही बैंक बैलेंस में कोई चेंज आएगा। देखिए, इसके साथ ही कोई भी पेमेंट वाउचर क्रिएट नहीं हुआ। हालांकि अगर आप सैलरी रिपोर्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है, मगर इस पेमेंट का सोर्स अननोन है। आप इन सैलरी वाउचर्स को मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। अगर आप सैलरी वाउचर को मॉडिफाई करेंगे तो उसका पेमेंट वाउचर भी मॉडिफाइड हो जाएगा, और अगर आप सैलरी पेमेंट को डिलीट करेंगे तो उसका पेमेंट वाउचर भी डिलीट हो जाएगा। और फाइनल रिपोर्ट में आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे सैलरी का ओपनिंग बैलेंस, सैलरी कितना ऐड हुआ, कितना डिडक्ट हुआ और एम्प्लॉय को कितना पेमेंट किया गया। इसके साथ ही फाइनली हमें स्टाफ को कितना सैलरी पे करना है या फिर कितना एडवांस दिया गया है। अब अगर आप इसे प्रिंट करना, पीडीएफ में सेव करना, एक्सेल में डाउनलोड करना या फिर ईमेल के थ्रू सेंड करना चाहते हैं तो मेन विंडो में वापस आएं और इनमें से रिलेटिव बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ आप सैलरी रिपोर्ट में स्टाम्प और सिग्नेचर भी शो कर सकते हैं। सिग्नेचर शो करने के लिए सिग्नेचर पर क्लिक करें, स्टाम्प शो करने के लिए स्टाम्प पर क्लिक करें और स्टाम्प और सिग्नेचर दोनों शो करने के लिए ऑल पर क्लिक करें। अब चलिए देखते हैं कि हम वॉइस कमांड से सैलरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट या टू कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट अजय। सैलरी वाउचर का डेट चेंज करने के लिए आप बोल सकते हैं डेट 5 अप्रैल। अमाउंट चेंज करने के लिए आप बोल सकते हैं अमाउंट 500। और सैलरी वाउचर का सैलरी पीरियड चेंज करने के लिए आप बोल सकते हैं पीरियड, जैसे पीरियड 1 अप्रैल एंड 30 अप्रैल। या आप ये भी बोल सकते हैं पीरियड 1 अप्रैल और 30 अप्रैल। सैलरी वाउचर को मॉडिफाई करते समय एडिट बटन पर क्लिक करने के लिए आप बोल सकते हैं सैलरी एडिट हो गया या सैलरी एडिट कंप्लीट, या फिर सैलरी मॉडिफिकेशन कैंसिल करने के लिए आप कैंसिल बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कैंसिल सैलरी बोल सकते हैं। कैंसिल सैलरी। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आखिरकार हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट दैट इज सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन को रियलिटी में डेवलप करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं। इसके साथ ही आप अपने प्रोजेक्ट का पेमेंट EMI दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो अब इंतजार किस बात का, ये टाइम आपके ड्रीम को रियल लाइफ में बदलने का है।